हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडिंग परीक्षा। तो यूपी ट्रिपल एससी के जो वीडियो एग्ज़ाम है, तो आज हम 27 जून का जो पेपर है उसमें शिफ्ट 1 के हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिष्ट का सही संधि विच्छेद है। तो अभिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभिधन इष्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए ये पेपर थोड़ा ब्लर है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अभिधन इष्ट, यहाँ पे छोटा ही रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अपादान कारक युक्त वाक्य है। तो अपादान कारक किसमें है? तो छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, इसमें क्या है? अपादान कारक है। थर्ड है, निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? तो नाम धातु क्रिया का विकल्प क्या है? उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, इसमें क्या है? नाम धातु है। माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, धुलवाती में कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अब मैं कपड़े धोकर खेलने गया, इसमें क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, निम्न में से अत्याचार शब्द का उपसर्ग है। तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग है, ठीक है। किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो देखिए समास का व्यास होता है, वरदान अभिशाप होता है, रुच का स्निग्ध भी होता है, लेकिन सधवा का निर्धवा नहीं बल्कि क्या होता है? विधवा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यथाशक्ति का सही समास विग्रह क्या होगा? तो ये होगा शक्ति के अनुसार। ऑप्शन बी इज राइट। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो अपूर्ण भूतकाल किसमें है? तो भानु रो रहा था, इसमें क्या है? अपूर्ण भूतकाल। भानु सो गया था, ये क्या है? पूर्ण भूतकाल। भानु 1 घंटे में सो रहा, 1 घंटे से सो रहा है, यह क्या है? अपूर्ण वर्तमान का, लेकिन पूछा क्या है? भूतकाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भानु रो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो किस रस का स्थायी भाव? तो श्रृंगार रस का। नेक्स्ट, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सजित सुमंत। तो देखिए यहाँ पे म आया है और स, तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, फूले काश सकल महिछाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए जनु आया है तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? देखिए जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या होता है? बहुज्ञ नहीं बल्कि क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। जल में जन्म लेने वाला जलज, ये सही है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, ये भी सही है। जहाँ केवल रेत ही रेत है मारुस्थल, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ नहीं बल्कि क्या होता है? जो सर्वज्ञ होता है। जहाँ जाया न जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अगम्य। उन्मीलन का विलोम क्या होगा? निमीलन। देखिए यहाँ निमीलन में बिंदु नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, कौन सा? देखिए कंकन की निहारी परछाई, इसमें क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखिए उन्नति में त पे छोटी की मात्रा होगा, ठीक है। कनिष्ठ नहीं बल्कि ठ होगा, और ग्रह नहीं गृहित होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ज्योत्सना। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची? देखिए मोती मुक्ता मरकट, मरकट मीन्स क्या होता है? बंदर होता है, ये तो गलत हो गया। बसंत रत्नाकर मधुकर, मधुकर मीन्स भौरा लेकिन रत्नाकर मीन्स समुद्र होता है, ये भी गलत हो गया। हंस मरा लग होता है लेकिन सारंग मीन्स अलग होता है, ये भी गलत हो गया। वृक्ष द्रुम बिटप, इसका मतलब क्या होता है? पेड़, ये सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? निर्झर, क्योंकि निर्झर मीन्स क्या होता है? झरना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो पाषाण क्या है? तत्सम है, इसका क्या होता है? पाहन या फिर पत्थर। चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? तो चिक्कड़ का तद्भव क्या हो जाएगा? चिकना। परिवार शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो ये है प्रतिपदा। गुप्तचर शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो गुप्तचर के लिए शब्द का कौन सा वाक्यांश सही है? तो छिपकर टोह लेने वाला। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए क्या कहते हैं? कृतघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो समितियां, क्या हो जाएगा? समितियां। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसमें है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मनगढ़ंत शिष्टता और घबराहट शब्दों में कौन सा लिंग है? देखिए मनगढ़ंत क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में यूज होता है। शिष्टता स्त्रीलिंग है और घबराहट भी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक लाठी से हाँकना का अर्थ क्या होता है? अच्छे बुरे का अंतर न करना, यानी एक ही लाठी से हाँकना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है,
कौन सा शब्द तद्भव है? तो पल्लव, खरपर, रूछ, ये क्या है? तत्सम है, लेकिन खजूर क्या है? तद्भव है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, खजूर। इनमें से एक वचन और बहुवचन का युग्म कौन सा सही? देखिए गली मीन्स गलियां भी होता है, घोड़े भी होता है और चिड़िया भी होता है, लेकिन आंसू में आंसू नहीं होता, ठीक है, तो ये गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंसू का आंसू ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? देखिए अपरा, दूसरी, ये अपार जिसे पार न किया जा सकती, ये सही है। देखिए और का मतलब इधर उधर होता है, ठीक है, तो ये तो गलत है। इतर मीन्स भिन्न होता है, लेकिन इत्र मीन्स क्या होता है? इत्र मीन्स इस परफ्यूम जो होता है ना वो इत्र होता है, तो इत्यादि नहीं होता, ये गलत है। उरु और ये है उरु, ठीक है, उर और उरु, उरु मीन्स क्या होता है? जांग होता है, नदी नहीं होता, तो ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अपरा और अपार। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार और आगार में क्या होगा? तो आकार मीन्स क्या होता है? आकृति, और आगार मीन्स धाम, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से भिन्न वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें भिन्न वाक्य कौन, मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा? यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दोनों वाक्यों की पूर्णता शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? देखिए हमको हमारे पूजनीय नहीं बल्कि क्या होता है? पूजनीय होता है। उसे मृत्युदंड की सजा, देखिए मृत्युदंड और सजा यानी दोनों वाक्य गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, दोनों ही वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट है, गाल बजाना का अर्थ क्या है? तो गाल बजाना का अर्थ है डींग मारना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नरेश घर गया, उसने माँ देखा, वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित वाक्य है, तो नरेश घर गया संयुक्त कौन सा वाक्य होगा? नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ईय प्रत्यय है, ठीक है, ईय। नेक्स्ट है, देखिए पद्यांश है, गद्यांश है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, हम क्वेश्चंस देखते हैं। जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो क्या होता है? तो अपने से बड़ों आकार के जीवों को चट कर जाती हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता सकता, इसका क्या अर्थ होगा? तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका शीर्षक होगा संगठन में शक्ति। आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा। तिनके की क्या विशेषता है? तो तिनके की विशेषता क्या है कि जब यह संगठित होकर रस्सी बन जाती है तब इससे बलशाली हाथी भी बच जाती है, ऑप्शन ए। बूंदों के मेल का क्या महत्व है? तो बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओष्ठवर्ण किसे कहते हैं? तो प वर्ग के वर्ण को ओष्ठवर्ण बोलते हैं, यानी प फ ब भ, ये क्या है? ओष्ठवर्ण है। निम्न में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो देखिए गुड़ है, दीर्घ है, वृद्धि, लेकिन अनादि नहीं बल्कि क्या होता है? अयादि होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनादि। नेक्स्ट है, रसखान किस भाषा के कवि हैं? तो ये हैं ब्रजभाषा के। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो 5 है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है? तो देखिए ईदगाह भी प्रेमचंद्र का है, पूस की रात भी प्रेमचंद्र का है, और दो बैलों की कथा भी है, लेकिन ताई क्या है? ये प्रेमचंद्र की कथा नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताई। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे? तो देखिए अध्यक्ष और नगर पालिका में जो लिखा जाता है उसको हम लोग औपचारिक पत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर कार्यालयी पत्र भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित दोहा किसका है? माला तो कर मैं फिरै, जीभ फिरै मुख माही, मनुआ तो चहुदिसी फिरै, यह तो सुमिरन नाही। तो ये किसका है? तो ये है कबीरदास का। नेक्स्ट, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? तो भाषा का पहला क्या होता है? सुनना, फिर होता है पढ़ना, फिर पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है? सुनना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? अनुनासिक क्या होता है? जो चंद्रबिंदु और बिंदु लगा होता है, तो चाँद और सास में क्या है? अनुनासिक है। संकर और हिंदी में क्या है? अनुस्वार है, और ये अतः और प्रातः में क्या है? विसर्ग है। नेक्स्ट, राहुल संस्कृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा का विशेष रूप से पसंद किया है? तो राहुल संस्कृत्यायन यात्रावृत्त पे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए हिंदी के। बाकी आपको जो भी UPSSC के जो वीडियो के एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं 26 और 27 जून को, उनके GK और हिंदी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो जाकर आप लोग दे सकते हैं।
ठीक है। बाकी 26 का दोनों शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन हमने डाल रखा है, तो जाकर उसे चेक कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।